हर हर महादेव। मौर्य भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही एक गंभीर विषय पर हम बोलने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनने और समझने का जरूरत है। हम लोग का जो शरीर है ये नश्वर है, क्षयशील है, लेकिन ये क्षयशील है तो दिख रहा है। इसके अंदर जो आत्मा है वो क्षयशील नहीं है। उसको ना कैसे भगवान कहते हैं कि ना हमको पानी डुबो सकता है ना आग जला सकता है, वैसे ही है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है आत्मा। इसलिए ये आत्मा को ना डुबाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है। ये हर चीज़ से परे है। आत्मा से ही शरीर चलता है, लेकिन शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखता। इसलिए शरीर का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है कि आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है। प्रश्न उठता है। तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, आत्मा कोई अपना लिंग नहीं है। ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल है कि फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा क्या है? ये न्यूट्रल है। तो फिर मेल फीमेल होता कैसे है? तो कह रहा कि मेल फीमेल होता है अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, जैसा कर्म किए वैसा आप योनि को प्राप्त हो गए। मनुष्य में हुए तो या तो स्त्री बन गए कर्म के अनुसार, या फिर कर्म के अनुसार पुरुष बन गए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, कभी कभी आप लोग सर्च कीजिएगा तो कोई कोई पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो पता चलता है कि एक हीरोइन थी, नाम भी बता देते हैं, शैलना जेटली, बम्बई की। तो उनका हुआ था, पीछे जाकर जो पास्ट लाइफ देखते हैं तो पहले वो सैनिक थी। तो सैनिक थी तो आदमी थी, लड़का थी, कर्म के अनुसार फिर लड़की बन गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आत्मा न नर है, न मादा है, न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न मेल है, न फीमेल है। कर्मों के अनुसार बनता है। जैसे अब बिजली है, 3 फेज से मोटर चलता है, प्लस, गर्म, माइनस, ठंडा और न्यूट्रल, अर्थिंग। अर्थिंग का कोई रोल नहीं है, लेकिन अर्थ कमजोर रहेगा तो चलेगा नहीं, चलता है नहीं ना। कैसे ही बात है। तो स्त्रीलिंग, अब आत्मा जब जन्म लिया तो स्त्रीलिंग में लिया, या तो पुल्लिंग में लिया, मेल में लिया, या फिर फीमेल में, पुरुष में ले या स्त्री में। तो इस पुरुष में ले तो पॉजिटिव, स्त्री में ले तो निगेटिव, या पुरुष में ले तो निगेटिव, या स्त्री में ले तो पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। और जब जन्म नहीं लिया है तो क्या है? ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, क्या है? न्यूट्रल की स्थिति है। ठीक है। अब जैसे अब कोई जीव जंतु बन जाता है तो लाखों करोड़ों जीव प्रजातियां हैं जीव जंतु को। आदमी भी जीव जंतु में है, पक्षी है, 4 गोड़वा, 8 गोड़वा, कई गोड़ वाला, 2 गोड़वा, कई एक उड़ने वाला, पानी में बुड़ने वाला सब जीव है। तो उसमें भी मेल फीमेल है। तो भी कर्म के अनुसार ही बनता है। कर्म का बड़ा रोल है। ठीक है। अब जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुनिएगा तो उसमें क्या बोलते हैं कि राधा राधा बोलिए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम जिंदगी भर घर छोड़े तो महादेव की आराधना किए, तो अब हम राधा राधा क्यों कर रहे हैं? अब चूंकि अध्यात्म में इतने आगे चले गए कि अब उनको, अब दिव्य पुरुष हैं या नहीं ये तो हम नहीं दावा कर सकते, लेकिन इतना हम दावा जरूर करते हैं कि दिव्य अंश उनमें है। इसलिए भगवान को जो लोग नहीं देखें कम से कम जाकर उनका जरूर दर्शन कर लें, अच्छा रहेगा। ठीक है। हम भी जाके दर्शन 3 बार किए हैं, मिले भी हैं नज़दीक से। तो वो भी बोलते हैं महाराज जी, इसीलिए हम आज वीडियो बनाए। हम भी बहुत सोचे, महाराज जी बात बोलते हैं तो उस पर हम सर्च करते हैं, सोचते हैं, जहाँ तक हमारा बुद्धि भगवान काम कराए। तो उसमें बोलते हैं कि राधा राधा हम क्यों जपने लगे? भाई हम तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते थे। फिर शाम सदाशिव करने लगे, फिर हम बनारस ले आ गए, वृंदावन, तो यहाँ राधा राधा करने लगे। तो बोले कि शंकर भगवान ही राधा है।
अब बताइए, अब वो कह रहे हैं तो काटा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के समान है। और एक बात और बता देता हूँ, इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। जिनको सही बोलते हैं भगवान का दर्शन हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस लेवल का उसको खुद ज्ञान हो जाता है। इस पर मैं विस्तृत एक बार वीडियो बनाऊंगा। उसको खुद अनुभव हो जाता है, खुद ज्ञान हो जाता है, खुद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सत्य बात है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं भगवान का दर्शन किए हैं, उनको समझ में नहीं है, उनसे बहस करना ही बेकार है। ठीक है, तो ये बोलते हैं महाराज जी कि क्या है, शंकर भगवान ही राधा है। अब महादेव पूजते हैं विष्णु को, विष्णु पूजते हैं महादेव को। तो यही दोनों लोग हैं, एक ही से दोनों लोग हैं, सही बोलते हैं। शंकर भगवान ही विष्णु है, विष्णु ही शंकर हैं। अब उन्हीं से जगदम्बा है, उन्हीं से लक्ष्मी जी हैं, और उन्हीं से सब स्वरूप है, और उन्हीं का राम जी हैं, सीता जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं। तो क्या है ये, बोले कि सब एक ही हैं। क्या है, अलग अलग रूप बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग। ठीक है, अब कैसे मुख्यमंत्री हो गया चाहे प्रधानमंत्री, उसका अन्य मंत्री हो गया, लेकिन कंट्रोलिंग एक ही जगह से हो रहा है, उसी तरह है। तो ये कहने का मतलब है कि जब शंकर भगवान ही राधा हैं, तो इसीलिए क्या किए कि महादेव भेजिए कृष्ण के पास और कृष्ण भेजिए राधा के पास, तो मूल तत्वों के पास फिर आ गए। ठीक है, तो थोड़ा शंकर भगवान को तपस्या करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन क्या है, माता के रूप में है वहाँ राधा जी, तो जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अब बहुत ही जल्दी, बहुत दयालु देवी, हम भी अनुभव किए हैं, इतना जल्दी फल दे देती है, इतना जल्दी प्रसन्न हो जाती है राधा जी, कोई हद हिसाब नहीं है। मेरा अपना भी व्यक्ति अनुभव है। तो अब बताइए, तो शंकर भगवान ही राधा हैं और कृष्ण ही काली हैं, काली जी तो कहाँ है? तो देवीय शक्ति में भी मेल फीमेल कोई बंटवारा नहीं है। तो जब देवीय शक्ति में मेल फीमेल का बंटवारा नहीं है, मेल ही फीमेल है, फीमेल ही मेल है, भगवान शंकर ही राधा है, कृष्ण ही काली है, तो हम लोग में कैसे होगा? कितना सारा, बहुत सारा दिल्ली में लोग जाता है, बैक हिस्ट्री दिखाता है लोग, अपना पूर्व जन्म का लोग दिखाता है लोग, तो उसमें होता है, आता है सामने, पुरुष थे महिला थे, महिला थे तो पुरुष थे, पुरुष थे तो महिला थे, होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जैसा आप कर्म कीजिएगा, कर्म के अनुसार ही आपका शरीर धारण होगा, आत्मा धारण करेगी। आज आपको अगर घमंड है कि हम पुरुष हैं, ये घमंड नहीं मत रही, आप कितना बार महिला हो चुके हैं। अगर आपको अपने खूबसूरती पर घमंड है कि हम खूबसूरत महिला हैं, ये हैं, आप कितना बार पुरुष होकर रह के ये हो चुके हैं। तो कोई जीव ना नर है, ना मादा है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना मेल है, ना फीमेल है, सब एक है। और क्या होता है, कर्म के अनुसार शरीर आत्मा धारण करता है और उस दुख या सुख भोगता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि जो हम समझाना चाहते थे आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है। अगर नहीं समझे होंगे, कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, एक अलग से और हम वीडियो इस पर बना देंगे, क्योंकि अध्यात्म तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। तो जब भगवान ही अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत है और सत्य बात है। और ये बात आप लोग जान लीजिए, भगवान है, खोजने का जरूरत है ना, नहीं है, हम बता रहे हैं गारंटी से। ठीक है, अब कह रहे हैं तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है। ठीक है, हर हर महादेव। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।